नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करमजीत गौड़ है। मैं आज आप लोगों के लिए यूपीएसआई मूल विधि का टॉप 10 क्वेश्चंस लाया हूँ जो पिछले गत वर्षों में पूछे गए थे। ये आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 6 अक्टूबर 1860 से, बी 6 दिसंबर 1860 से, सी 1 जनवरी 1861 से, डी 1 जनवरी 1862 से। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 जनवरी 1862 से। तो भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ। हालांकि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। तो इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अपराध की परिभाषा से, बी संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से, और सी संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है। इसमें कौन सा फील्ड भराएगा? ऑप्शन नंबर ए 12 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर बी 8 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर सी 12 मील, ऑप्शन नंबर डी 8 मील। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर सही है बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 समुद्री मील। इसका 12 समुद्री मील, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मेंस क्रिया से तथ्य पर है। मेंस क्रिया से कौन सा तथ्य पर, कौन सा ऑप्शन सही है? आशय, बी ज्ञान, सी हेतु, डी दुराशय। चलिए दोस्तों बताइए, मेंस क्रिया से कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी मेंस क्रिया से संबंधित है, दुराशय। ठीक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? इंसान द्वारा किए गए आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मान, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पी, क्यू, आर और एस सभी, केवल पी और क्यू, केवल पी और आर, केवल पी, क्यू और एस। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है ए, पी, क्यू, आर और एस। ये सभी जो क्या है, सभी सही है। इनमें से सभी अपराध के मूलभूत तत्व हैं। इंसान द्वारा किए गए कार्य, आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। ये सभी जो है अपराध के मूलभूत तत्व हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? इसका कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर ए सिंगापुर, आंसर नंबर बी ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा सही है? ए और सी, बी और सी, ए बी और सी, ए और बी, कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी, ए, बी और सी, ये तीनों ही सही है। भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण सिंगापुर, ब्रुनेई एवं श्रीलंका जैसे देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है, तो इसमें कौन सा है? ए 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, सी 21 वर्ष से ऊपर आयु वाली किसी महिला का, डी जन्मजात बालिका संहिता की किसी भी आयु की महिला का। इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है।
डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु के मानव नारी का घोतक है, चाहे वो जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए धारा 16, ऑप्शन नंबर बी धारा 17, ऑप्शन नंबर सी धारा 18, ऑप्शन नंबर डी धारा 19। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। धारा 18 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी अनुमोदन से, ऑप्शन नंबर सी बेईमानी के, ऑप्शन नंबर कलह के। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है बताइए? ऑप्शन नंबर सी बेईमानी से। देखिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को सदोष तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ करता है तो उसे बेईमानी के इरादे से करना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? धारा ए 34, ए धारा 34, बी धारा 149, ऑप्शन नंबर सी धारा 297, ऑप्शन नंबर डी धारा 316। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर ए सही होगा। धारा 34 में सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? तो ये धारा नंबर 34 में है। दोस्तों देखते हैं 34 नंबर क्या कहता है। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं। धारा 149 में सामान्य देश के उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य हैं। धारा 297 कब्रिस्तान आदि के अतिचार एवं धारा 316 में किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने में संबंधित प्रावधान समाहित हैं। तो ये सभी धारे हमारी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। बताइए, मैक नाटक का वाद, रेग बनाम गोविंद, वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, केसी मैथ्यू का वाद। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।